नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि 12th क्लास बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम हेल्थ और डिजीज के कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम शून्य से लेकर शिखर तक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान देंगे, यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो हेल्थ का कंसेप्ट दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हेल्थ के डिफिनीशन की। तो हेल्थ के डिफिनीशन को अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर एक डिफिनीशन दिया गया है जो कि हिपोक्रेट्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम हिपोक्रेट्स की। तो हिपोक्रेट्स का एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम से जानते हैं। उन्होंने देखिए क्या कहा था। उन्होंने स्वास्थ्य को किस प्रकार से डिफाइन किया था। उन्होंने स्वास्थ्य को डिफाइन कैसे किया था, तो देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य शरीर और दिमाग की वह स्थिति है। स्वास्थ्य शरीर और दिमाग की वह स्थिति है जिसमें शरीर के कुछ तरल का संतुलन बना रहता है। मतलब कि उनका मानना था कि हमारा शरीर में कुछ खास प्रकार के तरल पदार्थ पाए जाते हैं, फ्लूइड पाए जाते हैं, जिनका संतुलन बना रहता है तो व्यक्ति क्या होता है, तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो जो तरल है वो कौन कौन से तरल है। तो देखिएगा, उस तरल को उन्होंने ह्यूमर कहा था। उन्होंने कहा था कि हमारे शरीर में कुछ ह्यूमर पाए जाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर जो ये ह्यूमर है कौन कौन से हैं, तो उन्होंने बताया था कि ह्यूमर होते हैं 4 प्रकार के। एक को कहते हैं ब्लैक बाइल, और दूसरे को कहते हैं येलो बाइल, तीसरा होता है ब्लड, और चौथा होता है फ्लेम, या आप जिसे कफ भी कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 प्रकार के ह्यूमर बता दिए गए हैं। एक है ब्लैक बाइल, दूसरा येलो बाइल, तीसरा ब्लड और चौथा फ्लेग्मा है। तो दोस्तों, उन्होंने बताया था कि 4 प्रकार के क्या हैं, तो 4 प्रकार के फ्लूइड पाए जाते हैं, ह्यूमर पाए जाते हैं, जिनमें अगर डिसबैलेंस हो जाता है, मिसबैलेंस हो जाता है, मतलब कि उनका संतुलन बिगड़ जाता है, तो व्यक्ति क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि हम ब्लड को एग्जाम्पल के तौर पे ले लें, तो देखिए मान लेते हैं ब्लड में आरबीसी होता है। अगर ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है तो होता है कि आयरन की कमी होती है या एनीमिया हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है कि स्वास्थ्य शरीर और दिमाग की वह स्थिति है जिसमें शरीर के कुछ तरल का संतुलन बना रहता है, इसको इंडियन आयुर्वेदा ने सपोर्ट किया। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि इसे इंडियन आयुर्वेदा ने सपोर्ट किया था। देखिए दोस्तों, सपोर्ट, तो इस स्टेटमेंट को किसने सपोर्ट किया था, इंडियन आयुर्वेदा ने सपोर्ट किया था। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिर वो जो कंसेप्ट दिया था उन्होंने कि कुछ ह्यूमर पाया जाता है, उसमें हम डिस्कस करते हैं ब्लैक बाइल को। देखिएगा दोस्तों, यहाँ की आखिर ये ब्लैक बाइल होता क्या है। देखेंगे दोस्तों, ब्लैक बाइल एक्चुअली क्या होता है कि ब्लैक बाइल एक प्रकार का तरल पदार्थ है, एक प्रकार का फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है। अब ये ब्लैक बाइल है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो हम जान सकते हैं कि ब्लैक बाइल किडनी
एवं स्प्लीन के द्वारा स्रावित होता है। किडनी और स्प्लीन के द्वारा स्रावित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात चल रही है कि ब्लैक बाइल किसके द्वारा स्रावित होता है, तो किडनी और स्प्लीन के द्वारा स्रावित होता है। अब देखिएगा, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा था, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति है जिसमें ब्लैक बाइल की मात्रा अधिक है, कोई व्यक्ति जिसमें ब्लैक बाइल अधिक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, बात कहा जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसमें ब्लैक बाइल अधिक है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है हॉट पर्सनालिटी होती है, अधिक होती है, हॉट पर्सनालिटी वाला होता है। हॉट पर्सनालिटी वाला होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है हॉट पर्सनालिटी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो व्यक्ति होगा उसे क्या होगा, तो व्यक्ति को फीवर होगा, यानी कि वो व्यक्ति फीवर से ग्रसित होगा, फीवर से ग्रसित होगा। ओके दोस्तों, तो हमने जाना कि ब्लैक बाइल क्या है, तो ब्लैक बाइल किडनी और स्प्लीन के द्वारा स्रावित होता है, और अगर किसी व्यक्ति में क्या होता है, ब्लैक बाइल की मात्रा अधिक होती है तो वो हॉट पर्सनालिटी वाला होता है और उसे फीवर होती है, यानी कि वो फीवर से ग्रसित होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा एक और इम्पोर्टेंट बात कि अगर ब्लैक बाइल एक्सेस मात्रा में स्रावित हो जाए, अगर ब्लैक बाइल देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि ब्लैक बाइल अधिक होता है, तो अगर अधिक होता है तो व्यक्ति क्या होता है, फीवर से ग्रसित होता है। लेकिन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है कि अगर ब्लैक बाइल एक्सेस मात्रा में स्रावित होता है तो फीवर तो होगा ही, लेकिन साथ साथ स्रावित होता है तो व्यक्ति सैड हो जाता है, तो व्यक्ति सैड हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस किया कि हेल्थ को हिपोक्रेट्स ने कैसे क्या किया था, डिफाइन किया था। क्या होता है ब्लैक बाइल, ये किसके द्वारा स्रावित होता है और इसकी अगर मात्रा बढ़ जाती है तो कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो हमने देखा कि अगर मात्रा जिस व्यक्ति में बढ़ती है तो हॉट पर्सनालिटी वाला होता है और उसे फीवर होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि अगर ब्लैक बाइल एक्सेस मात्रा में स्रावित होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, सैड हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि ये जो ह्यूमर है उसके बाद की बात। देखिए, तो यहाँ पे WHO ने भी क्या किया है, हेल्थ को डिफाइन किया। तो अब हम बात करते हैं WHO के डिफिनेशन की। तो दोस्तों यहाँ पे जो WHO का डिफिनेशन दिया गया है बहुत ही क्या है, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है, तो इसका डिफिनेशन कहता है कि हेल्थ में बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल। यानी कि इस डिफिनेशन कहने का मतलब है कि व्यक्ति के अगर क्या होता है कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली रूप से फिट होता है, तभी हम उसे क्या कहते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। तो पूरे स्टेटमेंट को जानते हैं कि हेल्थ में बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली ऑब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब है
कि स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं है। मतलब कि मान लेते हैं कि हम हैं और हमें कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम क्या हैं, स्वस्थ हैं। बट यहाँ पे कुछ इसके एस्पेक्ट्स हैं, कुछ पक्ष हैं जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। और वो एस्पेक्ट क्या है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वो है फिजिकल, मेंटल और सोशल। मतलब कि अगर व्यक्ति क्या होता है, फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या होता है, फिट होता है, और साथ ही साथ उसे कोई बीमारी नहीं होती है, तो उसे हम स्वस्थ कहते हैं। या स्वास्थ्य केवल बीमारी, चोट या दर्द से मुक्ति की स्थिति नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि स्वास्थ्य क्या है, तो केवल बीमारी, चोट या दर्द से मुक्ति की स्थिति नहीं है। जबकि ध्यान दीजिएगा, यह शारीरिक, सामाजिक, संवेदनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक, या कुछ और पॉइंट्स जोड़ दिए गए हैं, आध्यात्मिक, सभी स्तरों पर आपके समग्र रूप से निरोग होने की स्थिति है। मतलब कि जो हेल्थ है उसके सभी पक्ष हैं। अगर फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या फिट है, तभी व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आप इसे नोट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है कि हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक, या फिर फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, यानी कि कौन से कारक हैं जो हेल्थ को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक में जैसे इन्फेक्शन, संक्रमण हो सकता है, फिर यहाँ पे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या आपका लाइफ स्टाइल हो सकता है। ध्यान दीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, बट इतना जान लीजिए जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं जो कि आपके जेनेटिक मेकअप या जो पीढ़ी से पीढ़ी दर क्या होता है, ट्रांसफर होते रहते हैं। अब रहा लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल से भी क्या होता है, विभिन्न प्रकार के बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं, या हम लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या हुआ कि आपके लाइफ स्टाइल कुछ फास्ट है, आप समय पर भोजन नहीं कर रहे हैं, समय पर पानी नहीं पी रहे हैं, तो यहाँ पर होगा यही कि अगर आपके शरीर को भोजन और पानी की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। जब वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो आपकी जो सेहत होगा क्या होगा, खराब होगा, और क्या हो जाएंगे आप, अस्वस्थ हो जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहे, तो यहाँ पर गुड हेल्थ के लिए कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, जिसको अप्लाई करेंगे तो व्यक्ति या आप क्या हो सकते हैं, स्वस्थ हमेशा रह सकते हैं। जैसे कि देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब ये बैलेंस डाइट क्या होता है, तो ध्यान समझने का प्रयास करेंगे और इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है। तो क्या है, ये भोजन है। अब ये किस प्रकार का भोजन है, तो यह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व, सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि यहाँ पे बैलेंस डाइट क्या है, तो बैलेंस डाइट एक भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पर्सनल हाइजीन की, मतलब कि व्यक्तिगत साफ सफाई। मतलब कि यहाँ पे होता है कि आप का जो परिवेश है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए, आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, आपके नाखून साफ होने चाहिए, आपके कपड़े साफ होने चाहिए। ये पर्सनल हाइजीन के अंतर्गत आता है, यानी कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो साफ सुथरे होने चाहिए। अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं इसका जो थर्ड पॉइंट है, डेली एक्सरसाइज। तो दोस्तों ध्यान देंगे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो होता क्या है कि हमारे शरीर के जो ज्वाइंट होते हैं उनमें जैम हो जाता है, जिससे क्या होता है, आपके घुटनों में भी दर्द हो सकता है, शरीर के जॉइंट में भी दर्द हो सकता है। तो अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर के जो जॉइंट्स हैं
वो क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, जिससे दर्द महसूस नहीं होता है और आपका जो शरीर है, शरीर के अंग हैं, वो फिट रहते हैं। इसलिए कहा गया है कि अगर हेल्थ को अच्छा रखना है तो आपको बैलेंस डाइट लेना चाहिए, फिर आपको पर्सनल हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए और फिर डेली एक्सरसाइज करने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट की, आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिजीज। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिजीज के बारे में। अभी कुछ देर पहले हमने हेल्थ को डिस्कस किया कि हेल्थ क्या होता है, अब हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डिजीज। अब डिजीज क्या है, तो डिजीज का भी डिफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि एनी कंडीशन विच इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड इम्पेयर्स द हेल्थ इज कॉल्ड डिजीज। मतलब कि वह स्थिति या वो सभी स्थिति जो शरीर के सामान्य क्रिया तथा स्वास्थ्य को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। वो सभी स्थितियां जो शरीर के सामान्य क्रिया तथा स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं उन्हें हम रोग कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसा डिफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं, स्थिति आ जाती है जिससे हमारे शरीर के अंग सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं, और जब सुचारू रूप से कार्य नहीं करते हैं उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के डिजीज को देखने मिलेंगे कि क्या क्या कौन कौन सा डिजीज होता है, और जिसको हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जीरो से लेके शिखर तक, यानी कि हर एक बात को अच्छे से डील करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि ये डिजीज क्या होते हैं। तो देखिएगा, डिजीज क्या होते हैं इसको हमने डिस्कस कर लिया, अब हम बात करने वाले हैं डिजीज के प्रकार की। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि डिजीज के प्रकार क्या होते हैं। तो देखिएगा, अब बात करते हैं डिजीज के प्रकार की। तो मनुष्य में विभिन्न प्रकार के डिजीज पाए जाते हैं। देखिए, एक होता है कॉन्जेनाइटल डिजीज, या जिसे आप जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक रोग कहते हैं। और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज, जिसे आप उपार्जित, मतलब कि आप जन्म के बाद उसे उपार्जित करते हो या आपको जन्म के बाद होती है। तो ह्यूमन डिजीज को जनरली दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है, एक है जेनेटिक डिसऑर्डर और एक है एक्वायर्ड डिसऑर्डर, या इसे हम कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर भी कहते हैं। अब देखिए, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर मतलब कि जो कि जन्म से ही, या जिसे कहते हैं जन्मजात रोग। अब देखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर है उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है इन्फेक्शियस और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल। तो दोस्तों यहाँ पर जो इन्फेक्शियस डिजीज है इसको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, मतलब कि संचारित रोग। और इसे हम असंचारित रोग, इसे असंचारित रोग कह सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये संचारित रोग और ये असंचारित रोग। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये कम्युनिकेबल डिजीज जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंटेजियस और दूसरा होता है नॉन कंटेजियस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये कंटेजियस डिसऑर्डर होता क्या है। तो देखिएगा, जैसे कि मानते हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति है और इसे कोई बीमारी हुई है, इस व्यक्ति के संपर्क में दूसरा व्यक्ति आता है और वो भी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, मतलब कि यह जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारी है, उसको हम क्या कहते हैं, कंटेजियस डिसऑर्डर या कंटेजियस डिजीज कहते हैं, जो कि क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। फिर बात करते हैं दोस्तों नॉन कंटेजियस डिसऑर्डर की, ये थ्रू पॉजिटिव एजेंट, यानी कि जैसे कि बात करते हैं कि किसी प्रकार का कोई क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया, या कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो
और सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। जैसे देखिए थ्रू कॉजिंग एजेंट, जैसे आपने एक नाम सुना होगा फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो का। अभी क्या हुआ कि डिसऑर्डर क्या हो रहा है कि किसी न किसी वाहक के द्वारा, किसी न किसी वेक्टर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसे हम नॉन कॉन्टेजियस डिसऑर्डर के अंतर्गत रखते हैं, यानी कि ये किसी कॉजेटिव एजेंट के द्वारा ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो पाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसको भी कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। जैसे कि देखिए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को किस में बांटा गया है, तो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, फिर डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, फिर एलर्जिक, फिर कैंसर, फिर एडिक्शन और फिर मेंटल। मतलब कि डिफिशिएंसी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि हमें आयरन की कमी हो गई, विटामिन की कमी हो गई, मतलब कि न्यूट्रिशन में मिसबैलेंस। फिर आता है डिजेनरेटिव का मतलब होता है कि शरीर को हम धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और ये स्थिति बुढ़ापे में आती है। फिर आता है एलर्जिक, मतलब कि किसी पदार्थ के संपर्क में आ गए, किसी वस्तु के संपर्क में आ गए तो हमारे शरीर में इचिंग होने लगता है, आंखों से पानी आने लगता है, वो जो एलर्जी होता है उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर है कैंसर और फिर है मेंटल, यानी कि मानसिक स्थिति। अगर व्यक्ति क्या होता है मेंटली क्या होता है, रिटार्ड हो जाता है, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, तो ये जरूरी नहीं है, देखिएगा अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मेंटल डिसऑर्डर है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए इसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत रखें। वैसे भी कैंसर ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही एलर्जी ट्रांसफर होता है, ना ही डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ट्रांसफर होता है, और ना ही डेफिशिएंसी। अब यहाँ पर है एडिक्शन। अब मान लेते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं उनको तंबाकू खाने का आदत है या एडिक्शन है, शराब पीने का एडिक्शन है। तो यहाँ पे जो एडिक्शन के कारण जो डिसऑर्डर है ना, ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। क्लास में हमने डिस्कस किया कि क्या होता है हेल्थ, इसको हिपोक्रेट्स ने कैसे डिस्कस किया था और WHO ने कैसे डिफाइन किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नए लेक्चर में और आप इसे नोट कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वंस अगेन इसे शेयर और लाइक जरूर करें।